हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। सो आज हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे स्टॉक्स हैं स्टडी करने के लिए एंड ट्रेड करने के लिए। सो फर्स्ट स्टॉक हमारे पास जो आता है वो आता है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस में अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे भी उस पर रेजिस्टेंस मिला, तो ये पूरी लाइन एक रेजिस्टेंस की थी, ठीक है। अब इसने वीकली पे तो हमें ब्रेकआउट दिखाया। नाउ वी हैव टू सी ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, यहाँ पे देख, यहाँ पे बहुत पहले एक बारी टच किया, फिर पूरा रिट्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे वापस से एक कंसोलिडेशन मिला हमें छोटा सा। ये जो रेंज है ये कंसोलिडेशन रेंज है। उसके बाद ये ब्रेकआउट कैंडल मिली। ओके, सो दिस इज द फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक जिस पे आपका फोकस रहना चाहिए फॉर अ बिट लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये एक बहुत लंबे टाइम बाद, आई थिंक 1 साल के बाद का ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट। अगर आप 21 से लेंगे 23 आ चुका है, हम लाइक ऑलमोस्ट 2 इयर्स, ठीक है। 2.5 इयर्स हो चुके हैं स्टॉक को एक रेंज में रहते हुए, और एक रेंज में ही था, और वो रेंज थी 500 से लेके 8000 की रेंज। अब 8000 की रेंज से निकला है, तो ये नेक्स्ट 2 3,000 4,000 का मूव के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। सो वी हैव टू कीप दिस स्टॉक इन फोकस। ओके, सेकेंड स्टॉक है हमारे पास पंजाब केमिकल। तो अब पंजाब केमिकल में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। पंजाब केमिकल में अगर आप यहाँ से देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन थी, राइट। हमें यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला इधर। ओके, अब अगर आप इसको डेली पे देखोगे, आपको एक कप विद हैंडल पैटर्न सामने क्लियरली फॉर्म होता हुआ दिखेगा, जो कि ये रहा आपका कप, एंड दिस इज हैंडल फॉर्मेशन। अब ये कप विद हैंडल का ब्रेकआउट कब कंफर्म होगा, जब कैंडल 1232 के ऊपर आपको एक क्लोजिंग देगी, वो आपका कप विद हैंडल का ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा। और ये स्टॉक एक्चुअली बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, और ये बहुत अच्छा है। मैं आपको आगे वाले स्टॉक में दिखाऊंगा कि कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है एक ब्रेकआउट होने में जो कप विद हैंडल का होता है। नेक्स्ट स्टॉक ही है गोदरेज इंडस्ट्रीज। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में देखिए, हमने ये स्टॉक कहाँ पे शेयर किया था, 519 के लेवल पे, राइट। दिस इज 530 लेवल। ओके, 19 पे हमने इसकी बाइंग दी थी, उसके बाद ये यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, राइट। क्या होता है, कभी भी हम ब्रेकआउट पे नहीं लेते, क्योंकि ब्रेकआउट कभी कभी फेल हो सकता है। लाइक सपोज ग्लोबल सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो यहाँ पे इसने पूरा रिट्रेस किया, हमें एक बुलिश कैंडल दी, ठीक है। बुलिश कैंडल के बाद हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई क्लोजिंग पे। ओके, हमारा एसएल कितना था, सिर्फ इतना एसएल था हमारा, 3.5-4% का एसएल था। और आप रिटर्न्स चेक करो, आपको रिटर्न्स कितने मिले, लाइक सी, एक ही दिन में आपको 20% और वैसे 34-35% आपका रिटर्न बन गया। सो ये स्टॉक ऑफ द सीरीज था एक्चुअली। दो दो तीन वीक इसने परेशान किया, बट जो इसने रिटर्न दिया इज अमेजिंग। लाइक इसका तो वीकली पे भी फ्रेश ब्रेकआउट आ चुका है, अगर आप देखो, आपको यहाँ पे देखो, वीकली पे तो ये फ्रेश ब्रेकआउट है, राइट। दिस इज द फ्रेश ब्रेकआउट। तो अभी हमें एक्चुअली क्या वेट करना पड़ेगा, स्टॉक के रिट्रेसमेंट है, क्योंकि एक दिन में 20% का मूव बहुत ज़्यादा मूव होता है। तो एक बारी ये थोड़ा रिट्रेस करे, 10 डे मूविंग एवरेज के पास आएगा, तब आप एक बारी लुक आफ्टर कर सकते हो स्टॉक को। जिन्होंने लिया हुआ है 530 के लेवल से, दे कैन सेट इजीली 35% आपको रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। अभी ये ब्रेकआउट हुआ है फ्रेश, तो ये एक नया मूव और दे सकता है। आप वॉल्यूम्स देखो, दे आर द कंफर्मेशन। ओके, और उसके बाद एक स्टॉक है सुप्रीम पेट्रो। दिस इज प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। फंडामेंटली थोड़ा मेरे को साउंड नहीं लग रहा है, बिकॉज मैंने इसकी बैलेंस शीट देखी तो इट इज़ नॉट दैट मच अट्रैक्टिव। तो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस, अगर ये 535 क्रॉस करता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 520, तो आप इसको नेक्स्ट 5% के टारगेट के लिए लेके जा सकते हो, ठीक है। एक और स्टॉक जिसने कप विद हैंडल का ब्रेकआउट दिया था, दैट इज MHRIL।
अब यहाँ पे हमने MHRIL शेयर किया था फर्स्ट, लाइक अराउंड 320 के लेवल्स पे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग बनती है, राइट नाउ इट इज 433, और यहाँ पे अभी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है इस रेजिस्टेंस का, राइट। तो 420 इज द लेवल नाउ कि यहाँ पे एक बार रिट्रेस करें, बुलिश कैंडल दे, तब हम इसको ट्रेड करेंगे। ओके, तो हमेशा कोई स्टॉक एकदम से ऊपर नहीं जाता, कुछ कुछ चले जाते हैं, इट्स ओके, बट जो निकलते हैं ऐसे कंसोलिडेट करके ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब दे आर टोटली परफेक्ट। ओके, तो इसको फोकस में रखिए नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया बहुत पहले से डिस्कस किया था, लाइक 1200 के लेवल पे भी डिस्कस किया हुआ है ये स्टॉक, और उसके बाद ये यहाँ पे अभी 1900 2200, आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री बनी थी 1972 के ऊपर, और अभी हमारे पास इसके 10% 10 to 11% के रिटर्न चल रहे हैं, 12% रिटर्न अभी चल रहे हैं। ओके, तो ये स्टॉक अभी भी फोकस में है बिकॉज ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर मैं 10 डे मूविंग एवरेज लगाऊं तो वो भी अभी यहाँ पे ही है, तो प्राइस थोड़ा सा यहाँ रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर एक फ्रेश मूव के लिए वापस से रेडी होगा स्टॉक। उसके बाद एक स्टॉक है इंडियन होटल्स, ठीक है। इंडियन होटल्स में क्या हुआ था, इंडियन होटल्स में हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ मिला था 408 के लेवल पे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक का हमें मूव कैप्चर हुआ। उसके बाद जो अभी रिसेंट थोड़ा करेक्शन हुआ मार्केट में, जो स्टॉक्स में भी करेक्शन आया, तो अभी वापस से ये एक छोटा सा बेस बनाया, बेस बनाने के बाद वापस निकल रहा है स्टॉक। ओके, तो इट कैन ऑल्सो परफॉर्म, क्योंकि MHRIL ने भी ब्रेकआउट दिया, एक चैरेट होटल करके कंपनी है उसने भी ब्रेकआउट दिया, तो इंडियन होटल विल नॉट बी लैग बिहाइंड, ये भी चलेगा। एक बहुत ही स्टॉक जो फोकस में रहना चाहिए, डैट इज MCX। अब MCX में हमें कब फोकस करना है, जब वो इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, ये जो कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक, ओके, दैट इज 2138 का ब्रेकआउट जब आएगा तब हम इसको फोकस में रखेंगे स्टॉक को। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और एक राउंडिंग बॉटम हमें पैटर्न मिल रहा है क्लियर कट, जो कि राउंडिंग बॉटम जस्ट क्या पैटर्न होता है, ये पैटर्न, दिस इज राउंडिंग बॉटम। तो जब हमें राउंडिंग बॉटम एक पैटर्न देखने को मिल रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, अगर आप डेली पे देखेंगे तो डेली पे रेजिस्टेंस के पास 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा ये स्टॉक फोकस में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो CDSL, CDSL में क्या हुआ, सेम कप विद हैंडल का ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे पूरा रिट्रेस किया बुलिश कैंडल, वापस से हमें एक मूव मिलता हुआ इसमें दिख रहा है स्टॉक में। सो वी विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक, देखते हैं कि इसमें कितने रिटर्न हमारे मिलते हैं, कितना बनता है। ये स्टॉक जो है हमारा अडानी एंटरप्राइजेस, ये बहुत फोकस में रहेगा। वाई, अब मैं इसको आपको थ्योरी बताता हूँ। थ्योरी क्या है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज 20 10 50 उसके पास वापस से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, जैसे ही स्टॉक 500 2520 को क्रॉस करेगा उसके बाद एक मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये बार बार वहीं से रिजेक्शन फेस कर रहा है। इफ आई शो यू, तो इसका रिजेक्शन इसी लेवल से है और कोई लेवल ही नहीं है। 25 20 10 यहाँ से इसका रिजेक्शन आ रहा है, तो जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा अराउंड 25 10 11 का हाई क्रॉस होता है, थोड़ी देर सस्टेन करता है, कैंडल अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो उसके बाद इसमें एक फ्रेश मूव हमें देखने को मिल सकता है। नाउ ये जो स्टॉक है वंडरला हॉलीडेज और टाइटन, ये स्टडी पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे स्टडी पर्पस क्या हुआ कि इसमें एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, बट स्टडी क्या है, हमें लेना कब होता है कब नहीं लेना होता, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सब यहाँ पे हमने बात करी थी कि इसमें ब्रेकआउट आया, ये टेलीग्राम ग्रुप पे हमने शेयर किया था स्टॉक, और इंस्टाग्राम पे भी किया था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अब यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है ना कि हम बाइंग कर लें कि अच्छा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट वी नीड, वन रेड कैंडल, उसके बाद वो जब रेड कैंडल क्रॉस होती है उसके बाद हम कोई अपना ट्रेड प्लान करते हैं। और देखो अगर आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करोगे तो आपको 17% 16% के आराम से रिटर्न मिल जाते हैं ऑन द ब्रेकआउट स्टॉक विद दी स्टॉप लॉस ऑफ दिस
क्या कहते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा देंगे और आपके टारगेट ऊपर के होंगे। ओके, ऐसे ही सेम स्टॉक था टाइटन। टाइटन की स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमने इसको कैसे प्लान किया था टाइटन को, कि टाइटन में एक अच्छी एंट्री बन रही है। सी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, राइट। ये जो पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया था। ओके, ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा मूव मिला। उसके बाद वापस से स्टॉक पूरा रिट्रेस हुआ, जिसको हम रीटच बोलते हैं। रीटच होने के बाद एक बुलिश कैंडल मिली। बुलिश कैंडल के बाद बुलिश कैंडल का ब्रेक हाई हुआ, हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद आप देखो उसमें कितना अच्छा एक ही दिन में 100 पॉइंट का मूव आया। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा 3351। तो आई होप जिन्होंने होल्ड किया हुआ है स्टॉक को, दे विल गेट टारगेट ऑन मंडे। गैप अप ओपन हो सकता है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पे ये टारगेट आ जाएगा। आई होप आप सबको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल, जिस पे हम डेली अपडेट देते हैं, ऑन मार्केट अपडेट होता है। अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का हमने यहाँ पे ही अपडेट कर दिया था कि एसएल शिफ्ट 230 एंट्री 8100 पे एंट्री, ट्रेलिंग, सब कुछ, एवरीथिंग इज अपडेटेड। ओके, सो आप यहाँ पे थ्रू लिंक इसको फॉलो कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा ड्यूरिंग लाइव मार्केट टेकिंग डिसीजन। इफ यू नीड एनी हेल्प तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। Thank you so much for watching our video and giving your time. Have a nice weekend and study well. Thank you.